उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित किया गया है। रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, चंद्रभान आक्या, जिन्हें निलंबित किया गया है। सभापति ने सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए। बीजेपी विधायकों ने सदन में धरना दिया। गुलाबचंद कटारिया ने गीत सुनाया। राजेंद्र राठौर ने विधायकों से कहा कि रात को यहीं रहेंगे, सभी विधायक अपने अपने कपड़े मंगवा लें। यानी कि जिस तरफ फर्स्ट इंडिया इशारा कर रहा था, लगभग उसी तरफ अब ये धरना जाते हुए एक बार फिर से विधानसभा के अंदर आपको विधायक रात गुजारते नजर आएंगे। देखो रे साथिया, देखो रे साथिया, रो जवानी रो जोश निरालो, जवानी रो जोश निरालो, जवानी रो जोश निरालो, लगा दो जल्दी कुड़ियो, भाई वीडियो तो बना दे। हाँ मेरी बना दी साथ में। चल रहा है कुड़ियो, सारा बंधन खोले, राजस्थान विधानसभा के संसदीय इतिहास में आज सत्तारूढ़ दल का जो रवैया रहा, ये संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। आज पहली बार जब हम लोग प्रतिपक्ष के लोग रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच के मांग को लेकर अपनी बात को कहने के लिए वेल में आकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी वक्त में मंत्री परिषद के सदस्यों का जिस प्रकार का आचरण रहा, महिला विधायकों के साथ जो गाली गलौज की भाषा रही, और उसके बाद आनन फानन में ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर हमारे 4 मान्य सदस्यों को सत्र में की शेष अवधि के लिए निलंबित करना, ये एक तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। ये प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हम पुरजोर विरोध करेंगे और आज हम रात को भी विधानसभा की वेल में अपने धरने को जारी रखेंगे, कल भी जारी रखेंगे, और उसके बाद आगे की रणनीति हम कल शाम को। मेरे सहयोगी नरेश विधानसभा से जुड़ गए। नरेश, जिस तरीके से घटनाक्रम आगे चल रहा है, हालांकि अंदेशा लग गया था कि रात गुजारने की तैयारी की जाएगी, जिस तरीके से बीते कुछ सत्रों में भी दिखाई दिया है, मानकर चले कि रीट के मामले को अभी बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं और उससे ऊपर जो निलंबन हुआ है उसको मानने को तैयार नहीं। विजेंद्र, देखिए, अगर हम आज पूरे दिन की विधानसभा की कार्रवाई की बात करें और धरने की बात करें, तो धरने को समझिए कि ये रीट की परीक्षा को लेके धरना नहीं है। ये धरना इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों को निलंबित किया गया है। उस निलंबन के विरोध में धरना दिया गया है और एक रणनीति के तहत भी है, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद अगर विपक्ष के तमाम विधायक बाहर आ जाते हैं तो फिर उन 4 विधायकों को जिनका निलंबन किया गया उनको सदन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और ऐसे में अब वो जब नहीं जाने दिया जाएगा तो ऐसे में वो पहले से ही सदन में रहे, सदन के अंदर ही धरने के रूप में बैठे वहाँ पे और वहीं मौजूद रहे, ताकि सत्ता पक्ष पर एक दबाव बनाया जा सके और ये निलंबन की कार्रवाई को टाला जा सके, उसको हटाया जा सके। तो जो वेल में अभी धरना दिया जा रहा है वो निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ दिया जा रहा है। और वो रणनीति इसलिए है क्योंकि देखिए, जब सभापति ने उनसे निर्देश दिया था उनको सदन से बाहर जाने के लिए, तो वो 4 बाहर नहीं गए थे। हालांकि मार्शल की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि कार्रवाई स्थगित हो चुकी है सदन की, तो ऐसे में अगर वो 4 विधायक भी बाहर आ जाते हैं तो फिर उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस रणनीति के तहत वेल में बैठे हैं, धरना दिया जा रहा है। जहाँ तक रही आज सदन की कार्रवाई की, तो बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि रीट की सीबीआई जांच को लेकर लगातार विपक्ष है वो मांग कर रहा है। लेकिन आज स्थिति विजेंद्र सदन में इस तरह की देखी गई जो मर्यादा से अलग है, क्योंकि यहाँ पे विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई,
मारपीट की नौबत आई और जहां सत्ता पक्ष के मंत्रियों का कहना है कि गाली गलौज तक की स्थिति हुई, यही आरोप विपक्ष के नेताओं का भी है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सदन में जो घटनाक्रम हुआ वो सदन की गरिमा के अनुसार नहीं था। सदन की गरिमा तार हुई है। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में उलझे, अब उलझे क्यों, ये सबसे महत्वपूर्ण है विजेंद्र। ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये स्थिति क्यों आई, ये नौबत क्यों आई। तो देखिए, आज लगातार विपक्ष है वो वेल में प्रदर्शन कर रहा था, पोस्टर है वो लहरा रहा था, लेकिन जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय विधायक बोल रहे थे तो सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा बोले, लेकिन उनके जब वो बोल रहे थे तो शोरगुल ज़्यादा था, ऐसे में उनको अपना पूरा बात है वो लिखित में रखनी पड़ी। उसके बाद अमित चाचाण बोले। ये जब दोनों विधायक बोल रहे थे, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें अमित चाचाण की, तब विपक्ष के जो विधायक है वो पोस्टर लहरा रहे थे और जो लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था होती है विधानसभा के अंदर, वहाँ उन कैमरों के सामने बार बार पोस्टर को ला रहे थे ताकि जो विधायक बोल रहा है उसका चेहरा ना दिखे और जो पोस्टर है वो दिखे सिर्फ। इसके बाद जब बारी आई थी बलवान पूनिया की, तो वहाँ स्थिति ऐसी हुई थी कि विपक्ष के करीब 5-7 विधायक थे जो लगातार उनके चारों तरफ खड़े हो गए और अपने पोस्टर को इस तरह से ले लिया कि जो कैमरा है उसके सामने से पोस्टर आए, जो पूनिया है वो बोलते हुए नज़र नहीं आए, उनका चेहरा ना दिखे। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने विरोध किया। सभापति जो थे उन्होंने उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया कि यहाँ से हटिए और वक्ता को बोलने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद जब नहीं हटे। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं को भड़काकर जिस तरह का हिंसात्मक माहौल बनाया है उसके कारण रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द की गई। इससे करीब 15,000 युवाओं की आशाओं को धक्का लगा है। अब विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर बीजेपी राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। उन्होंने लिखा है कि आज गुजरात में 13 फरवरी को प्रस्तावित नॉन सेक्रेटरीट क्लर्क की परीक्षा को स्थगित किया गया है। इस परीक्षा को 4 सालों में 3 बार स्थगित किया गया है। मैंने पूर्व में भी कहा कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री आदि के संगठित गिरोह से सभी परीक्षाओं में परेशानी आ रही है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां एसडीओ, आरए, ईओ और नर्स भर्ती परीक्षा, यूपी में दरोगा भर्ती, यूपी पीसीएल भर्ती, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा, यूपी पीएटी, यूपी टीईटी परीक्षा, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित यूजीसी नेट 2021 नीट परीक्षा, एसएससी, सीजीएल भर्ती, थल सेना में जनरल ड्यूटी भर्ती आदि के परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और तमाम परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। केंद्र और राज्यों की सरकारों के सामने चिंता का विषय होना चाहिए। राज्यों में हुए पेपर लीक की जांच वहां की एजेंसियों ने ही की है। वो आगे लिखते हैं कि बीजेपी बताया कि इन सब भर्तियों की जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई। बीजेपी ने प्रदेश के युवाओं को भड़काकर जिस तरह का हिंसात्मक माहौल बनाया उसके कारण रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और उससे 15,000 युवाओं की आशाओं को धक्का लगा है। अब विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर बीजेपी राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। हमारी सरकार पेपर लीक, नकल एवं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कठोर कानून वाला बिल लेकर आ रही है और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कमेटी बनाई है जो 15 मार्च तक अपने सुझाव देगी। पर बीजेपी चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा कर माहौल खराब करना चाहती है। वो आगे लिखते हैं कि राज्य बीजेपी के नेता किसी के इशारे पर लगातार हंगामा करने की नीति बनाए हुए हैं जिससे समय पर भर्ती संभव ना हो और सरकार को बदनाम कर सके। इस तरह विधानसभा में विपक्ष अब राज्य के विकास के मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय सदन की गरिमा को तार-तार करने का कार्य कर रहा है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में यदि किसी अभ्यर्थी पर फर्जी प्रमाण पत्र, डिग्री या डिप्लोमा पाया जाता है
तो ऐसे अभ्यर्थियों और इन्हें जारी करने वाले संस्थानों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं से वर्जित यानी कि डिबार किया जाएगा। राज्य सरकार भर्तियों में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार बजट सत्र में पेपर लीक, नकल और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कठोर कानून लेकर आ रही है, ऐसा बिल लेकर आ रही है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा लगातार बने हुए। नरेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट किए और उदाहरण के साथ ये बताया कि अन्य राज्यों की भर्तियों में क्या हुआ, परीक्षाओं में क्या हुआ, यहां तक कि केंद्र की एजेंसियों द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई उनका हाल क्या रहा, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार इस मामले में दूर तक नहीं सोच रही कि इसकी सीबीआई जांच करानी है। और इसलिए तमाम आंकड़े और फैक्ट मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए सभी के सामने रखे। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है और पहले भी कहा है, और उन्होंने उनका भी उदाहरण दिया जब सीबीआई जांच की सिफारिश विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार ने की थी कि वो जांच अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। साथ में अगर अभी की ट्वीट की बात करें तो दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया है। और यही नहीं, आज अगर हम सदन की बात करें तो इस बारे में प्रश्न आया था, उस प्रश्न के जवाब में था कि पिछली सरकार के समय, ये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि पिछली सरकार के समय जो भी पेपर लीक के मामले थे उसमें किसी में भी जांच नहीं कराई गई। सीबीआई तो दूर की बात है, एसओजी तक से जांच नहीं हुई, जबकि अभी की वर्तमान सरकार है वो जांच करा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लापरवाह है दोषी उनको बर्खास्त किया है। साथ में जहां तक मुख्यमंत्री ने अभी जो सदन में आज जो कुछ हुआ, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, उसको लेकर भी अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री गहलोत भले ही आज सदन में नहीं आए, लेकिन वो अपने निवास से लगातार सदन की कार्रवाई पर नज़र रखे हुए हैं। पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं कि सदन में क्या चल रहा है। और जिस तरह से आज सदन में हुआ, वो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये मर्यादा तार तार हुई है। ये बात सभापति ने भी कही है, ये बात सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कही है, और ये बात वो तस्वीरें भी कह रही है जो लगातार हमने दर्शकों तक पहुंचाई है कि आज सदन में क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि अगर विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आती है, गाली गलौज की स्थिति होती है, तो ये प्रदेश की जनता के सामने क्या उदाहरण पेश किया जाएगा? क्या नरेश, एक और सवाल आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि राज्य बीजेपी के नेता किसी के इशारे पर लगातार हंगामा करने की नीति बनाए हुए हैं। इशारा किस तरफ है? देखिए, ये तो साफ है कि जो मुख्यमंत्री ने इशारा किया है, इस बारे में कह भी चुके हैं। आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली के इशारे पर, दिल्ली के केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके इशारे पर राज्य बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री का आरोप है। आज भी सदन में जब सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने का मौका आया था शांति धारीवाल का, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो विपक्ष है वो अपने स्तर पे काम नहीं कर रहा, इनको कहा जा रहा है कि सरकार को बदनाम किया जाए। तो सीधा सा आरोप ये है सत्ता पक्ष की तरफ से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी, उन्होंने कहा भी है कि केंद्र के जो नेता है, उन्होंने नाम भी लिया था केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कि उनके इशारे पर राजस्थान में सारा षड्यंत्र हुआ है कि किसी भी तरह सरकार को बदनाम किया जाए। तो अब लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अब जो गतिरोध बना हुआ है विधानसभा के अंदर, हालांकि विजेंद्र कार्रवाई खत्म हो चुकी है, मंत्री है, सत्ता पक्ष के विधायक है, वो जा चुके हैं अपने अपने आवास की तरफ, लेकिन विपक्ष के जो विधायक है वो वेल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे गाने चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले ये तो दिखाया कि विधानसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरीके से हंगामा हुआ, ये सुनाया भी, लेकिन अब आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर क्या कुछ गुनगुना रहे थे, ये भी सुनिए। देखो रे चाचा, जवानी रो जोश निरालो, जवानी रो जोश निरालो, भाई वीडियो तो बना दे। हाँ, मेरी बना दी ज़्यादा। चल रहा है